नीचे से चौथी लाइन है 117 शुभ और अशुभ लक्षण रूप वचन प्रयोग का स्वरूप सरल है। अव्याख्यान वचन, कलह वचन, वैशून्य वचन, अबद्ध प्रलाप वचन, रति वचन, अरति वचन, उपधि वचन, निकृति वचन, अप्रणति वचन, मोक्ष वचन, सम्यक दर्शन वचन और मिथ्या दर्शन वचन के भेद से भाषा 12 प्रकार की है। इनका अलग अलग भी बताएंगे। 12 प्रकार की भाषा, ऐसा लगता है कि वो मराठी कन्नड़ ऐसा 12 प्रकार की भाषा, ऐसा लगता है ये वचन ही 12 प्रकार। हमारे जो वचन निकलते हैं वो ही भाषा है। कैसी भाषा है, हम क्या भाषा बोलें, उसी का एक एक का अर्थ करेंगे। यह इसका करता है, इस तरह अनिष्ट कथन करने को अव्याख्यान भाषा कहते हैं। यह इसका करता है, इस तरह अनिष्ट कथन को यह इसका करता है, इस तरह अनिष्ट कथन करने को अव्याख्यान भाषा कहते हैं। अनिष्ट करता कोई चीज कोई करने वाला है उसका, तो इसका करता है, तो इसको अयम अस्य कर्ता इति अनिष्ट कथन, अयम अस्य कर्ता इति अनिष्ट कथन अव्याख्यान। मतलब वो उसका नहीं होगा, वो कहाँ होगा, ऐसा होगा अनिष्ट वचन। ऐसा होता है ना लौकिक में, कभी वो उसने काम नहीं किया है और इसने काम किया ऐसा, और कोई झूठा है अपने प्रशंसा के लिए भी वो कहते कि इसका भी करता है, ऐसा कुछ होगा। कलह का वचन, कलह का अर्थ स्पष्ट ही है। अर्थ इसका अर्थात परस्पर विरोध के बढ़ाने वाले वचनों की कलह वचन कहते हैं। ये भाषा, इसका मतलब हम क्या भाषा बोल, हमारे कैसे वचन है जो दूसरे में परस्पर में विरोध बढ़ा रहे हैं, तो वो कैसी होगी, कलह वचन भाषा। पीछे से दोष प्रकट करने को वैशून्य वचन कहते हैं, चुगली करना। सहारी चुगली। अब सामने नहीं कहना, पीछे किसी के पीठ पीछे उसके निंदा करना, ऐसे वचन को वैशून्य वचन कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध से रहित वचनों को अबद्ध प्रलाप वचन कहते हैं। कुछ भी बकना, काम की बात नहीं, असबद्ध कुछ भी बोलना। इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में राग उत्पन्न करने वाले वचनों को रति वचन कहते हैं। शब्द आदि विषयों में यानी पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उनके विषय में वचन कहने को रति वचन कहते हैं। उनमें भी उत्पन्न होगा। ये बहुत अच्छी है। कोई विषय है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी साड़ी है या सुंदर रूप है या जो पदार्थ होते हैं, रेसिपी की चर्चा करना, तो उस भोजन में आसक्ति उत्पन्न होती है ना, राग उत्पन्न होता है। इंद्रियों के शब्दादि विषयों में अरति को उत्पन्न करने वाले वचनों को अरति वचन कहते हैं। जिस वचन को सुनकर परिग्रह के अर्जन और रक्षण करने में आसक्ति उत्पन्न होती है उसे उपधि वचन कहते हैं। सब संसार में वही चर्चा चलती है, परिग्रह कैसे एकत्र करेंगे, परिग्रह के अर्जन और रक्षण। हाँ, ऐसा ऐसा धंधा करो तब तो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत लाभ होगा, ऐसे बोलते हैं वचन दूसरों को। ऐसे उसके वचन हो गए, उपधि के वचन हो गए। जिस वचन को अवधारण करके जीव वाणिज्य में ठगने रूप प्रवृत्ति करने में समर्थ होता है उसे निकृति वचन कहते हैं। व्यापार में 1 नंबर 2 नंबर चलता है ना, तो वो निकृति वचन है। क्या मिलावट करना, दूसरे को ठगना, उसका उपदेश देना या एक दूसरे को कहना कि भैया ऐसे ऐसे कर लो तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा,
दूसरे को ठगने की जैसे, तो उसको निकृति वचन कहते हैं। सगळे एवढं जवळ टेकून बसतात. जिस वचन को सुनकर तप और ज्ञान से अधिक गुण वाले पुरुषों में भी जीव नम्रीभूत नहीं होता है, उसे अप्रणति वचन कहते हैं। जिस वचन को सुनकर तप और ज्ञान से अधिक गुण वाले पुरुषों में भी जीव नम्रीभूत नहीं होता है, उसे अप्रणति वचन कहते हैं। ऐसे वचन बोलना उसको क्या आता है, उसमें कुछ नहीं है, वो तब भी करता है, मतलब तपस्वी फिर भी उसकी तप की प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी उन्निंदा करेंगे और दूसरों की अप्रणति के भाव देंगे। जिस वचन को सुनकर चोरी कर्म में प्रवृत्ति होती है, उसे मौस वचन कहते हैं। चोरी करने की, चोरी करने की सलाह देना, कुछ करना, सलाह वगैरह देते तो दूसरों की प्रवृत्ति होती है ना चोरी करना। समीचीन मार्ग का उपदेश देने वाले वचन को सम्यक दर्शन वचन कहते हैं। ये एक अच्छा वचन है। इसका उल्टा मिथ्या, शुभ वचन है, बाकी सब ऐसे वचन है। मिथ्या मार्ग का उपदेश देने वाले वचन को मिथ्या दर्शन वचन कहते हैं। जिनमें वक्तृ पर्याय प्रकट हो गई है, ऐसे द्विंद्रिय से आदि लेकर सभी जीव वक्ता हैं। यानी सभी में वचन नहीं होते हैं। वक्ता हैं? द्विंद्रिय से वचन तो वो बोलने वाला द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा असत्य अनेक प्रकार का है। नाम सत्य, ये सत्य होना चाहिए। सत्य नहीं, यहाँ पर अभी इसके वचन चलेंगे, सत्य वचन के 10 भेद बताएंगे। हाँ, अनेक प्रकार के असत्य वचन हो गए। हाँ, अनेक प्रकार के वक्ता हो गए। अब 10 प्रकार के सत्य वचनों का वर्णन करते हैं। नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीति सत्य, संवृत्ति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य और समय सत्य के भेद से सत्य वचन 10 प्रकार का है। मूल पदार्थ आगे बता रहे हैं। हाँ, उसको खुलासा कर रहे हैं। 10 प्रकार के जो गाड़ी में आते हैं वही जनपद सत्य वगैरह वही। मूल पदार्थ के नहीं रहने पर भी सचेतन और अचेतन द्रव्य के व्यवहार के लिए जो संज्ञा की जाती है, उसे नाम सत्य कहते हैं। जैसे ऐश्वर्य आदि गुणों के न होने पर भी किसी का नाम इंद्र ऐसा रखना नाम सत्य। पदार्थ के नहीं होने पर भी रूप की मुख्यता से जो वचन कहे जाते हैं, उसे रूप सत्य कहते हैं। जैसे चित्र लिखित पुरुष आदि में चैतन्य और उपयोग आदि के रूप अर्थ के नहीं रहने पर भी पुरुष इत्यादि कहना रूप सत्य है। अच्छा, ऐसा तो वो बोलते थे ना रूप सत्य में रूप उनकी मुख्यता से मतलब कहते हैं तो वो रूप सत्य। जैसे तोता हरा होता है तो उसकी रूप उनकी वो मुख्यता से उसको हरा करना, इन्होंने अलग लिया है कि मतलब उस चित्र में जो पुरुष है उसको चैतन्य उपयोग नहीं होते हुए भी उसको पुरुष कहना। मूल पदार्थ के नहीं रहने पर भी कार्य के लिए जो द्यूत संबंधी अक्ष यानी पासा आदि की स्थापना की जाती है, उसे स्थापना सत्य कहते हैं। इस सभी में ऐसा बताया है, नाम में भी लगाया, रूप में भी लगाया और यहाँ स्थापना सत्य। मतलब मूल पदार्थ की संज्ञा नहीं है। सादी और अनादि भावों की अपेक्षा जो वचन बोला जाता है, उसे प्रतीत्य सत्य कहते हैं। सादी और अनादि भावों की अपेक्षा जो ये प्रतीत्य सत्य तो विश्वास मतलब अपन आगम के ऊपर करके ये इसकी मर्यादा इतनी है, तो फिर उसको प्रतीत्य सत्य कहते हैं। मतलब अपने को दिखता नहीं है, 3 दिन में जीव को उत्पन्न हुए, 5 दिन में की मर्यादा बताई है, 7 दिन की मर्यादा बताई, तो उसके बाद में वो आटा आपण म्हणते की पुस्तक तेवढं ठेवा, पुस्तक तेवढं ठेवा।
देखो महान ग्रंथ हैं, हाँ, इसके दर्शन मुश्किल से होते हैं, अभिनय होते हैं। हाँ, सुनो आप बंद करके सुनो, उतना भी बहुत चलता है। हाँ, आप पुस्तक में देखो ना, आंखें शब्दों को उठाती तो आंखें तो नहीं होती, आपको क्या बहन देखो शास्त्र में आप आए हो समय लगा रहे हैं, देखो शास्त्र प्रतीक के शब्द है। हाँ, प्रतीक के शब्द है। ऐसा किया है, आपको क्या किया? शादी और अनादि भाव की अपेक्षा जो वचन बोला जाता है उसे प्रतीक सत्य कहते हैं। शादी अरे आप ये शैक्षणिक भाव, शाही भाव जैसा बोलते हैं ना, पारिणामिक भाव है, तो ये सब प्रतीक मतलब आगम पर विश्वास रखकर ही उसको बोला गया है। लोक में जो वचन समृद्धि अर्थात कल्पना के आश्रित बोले जाते हैं उन्हें समृद्धि सत्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी आदि अनेक कारणों के कहने पर भी जो पंख अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं इत्यादि। कल्पना से कमल को बोलते हैं, हाँ, पंकज बोलते हैं क्योंकि कीचड़ का उत्पन्न होता है। कीचड़ एक ही कारण है क्या? हाँ, बहुत सारे कारण हैं, हाँ, लेकिन वो एक कल्पना की है उसको, वो कल्पना से इधर क्या कहते हैं, जीव का है ना कोई जीव के धूप के सुगंधी चूर्ण के अनुलेपन और प्रदर्शन के समय अथवा पद्म मकर हंस सरुतोभद्र और क्रोश आदि रूप व्यूह रचना के समय सचेतन अथवा अचेतन द्रव्यों के विभागानुसार विधि पूर्वक रचना विशेष के प्रकाशक जो वचन है उन्हें संयोजना सत्य कहते हैं। अमुक प्रकार का चूर्ण है और प्रदर्शन को उसको घिसने के समय तो अलग अलग रचना उसकी ले जाते हैं। दूसरी सुगंध चूर्ण क्या के प्रदर्शन के समय ये इनके जो व्यूह रचना करते हैं उनमें ये सब होते होंगे। ये तो बराबर है, और युद्ध वगैरह में ये रचना करते हैं ना, मकर रचना, कमल के जैसे रचना, या नाच वगैरह में करते हैं ना लड़कियां, तब भी वो कमल वगैरह की रचना करती हैं, तो वो संयोजना सकते हैं। उसमें जो चेतन अचेतन द्रव्य जो इकट्ठे किए जाते हैं, हाँ, बराबर, उनको संयोजना सकते हैं। आर्य और अनार्य के भेद से 32 देशों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्राप्त कराने वाले वचन को जनपद सत्य कहते हैं। उस देश में जो जो शब्द बोले जाते हैं, आर्य देश में आर्य जैसे शब्द, अनार्य में अनार्य जो भाषा बोले जाते हैं, और इसको जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्त कराने वचन होते हुए जनपद सत्य। एक ही बात को देश की भाषा जो देश की भाषा को भाषा में जो नाम रखा है उसके लिए, हाँ, उसमें उदाहरण है ना कि कर्नाटक में भात को चावल बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं, नमक लौंग मीठ हाँ, अलग ही अलग अलग। ग्राम नगर राजा गण पाखंड जाति और कुल आदि के धर्मों के उपदेश करने वाले जो वचन हैं उन्हें देश सत्य कहते हैं। आदि के धर्मों के उपदेश करने जो वचन कहते हैं उन्हें देश सत्य कहते हैं। देश सत्य का मतलब वो है कि एक देश सत्य या उस प्रांत का सत्य, देश सत्य। ग्राम में देश सत्य नहीं आया है जो कभी से मुझे देखना था कि कौन कौन सा भेद है इसमें, पूरा वैसा ही नहीं है जो अलग है। छद्मस्तु का ज्ञान यद्यपि ये देश सत्य में अलग किया हमने, ये देश सत्य उसमें नहीं है। हाँ, ग्राम नगर राजा वन पाखंड जाति और कुल आदि के धर्मों के उपदेश करने वाले जो वचन हैं, मतलब उस गांव का क्या धर्म है ऐसा लेना, उस नगर का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, गण पाखंड जाति और कुल आदि के उनके धर्मों के उपदेश करने वाले से होता है ना, उन्हें देश सत्य। छद्मस्तु का ज्ञान यद्यपि
द्रव्य की यथार्थता का निश्चय नहीं कर सकता है, तो भी अपने गुण अर्थात धर्म के पालन करने के लिए यह प्रासुक है, यह अप्रासुक है इत्यादि रूप से जो संयत और श्रावक के वचन हैं उन्हें भाव सत्य कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता, जैसे आपने बताया आटे की मर्यादा का 7 दिन की है, वो भाव सत्य में लेंगे। किसने देखा 8वें दिन में कुछ कहाँ दिखाई दे रही इसमें की, इसलिए खाना है तो छोड़ते नहीं ना। हाँ दिखते नहीं, दिखते नहीं। 3 दिन में ऐसा क्या हो जाता है, अभी तक चल रहा था, अभी 1 मिनट के बाद क्या हो जाता है, तो उसको भाव सत्य में लेंगे। ऐसे होते आगम में गम में प्रतिनियत 6 प्रकार की द्रव्य और उनकी पर्यायों की यथार्थता के प्रकट करने वाले जो वचन हैं उन्हें समय सत्य कहते हैं। आगम के द्वारा आगे पूर्व हो गया सत्य प्रवाह। आत्म प्रवाह पूर्व 16 वस्तुगत 320 प्रावृत्तों के 26 करोड़ पदों द्वारा जीव वेत्ता है, विष्णु है, भोक्ता है, बुद्ध है इत्यादि रूप से आत्मा का वर्णन करता है। कहा भी जीव करता है, जीव करता है, वक्ता है, प्राणी है, भोक्ता है, उद्गल है, वेद है, विष्णु है, स्वयंभू है, शरीरी है, मानव है, सकता है। सकता है, सकता दूसरी सकता आसक्त है, सक्त का आसक्त होता है। अच्छा आसक्त, जंतु है, हाँ, मानी है, मायावी है, योग सहित है, संकुट है, असंकुट है, क्षेत्रज्ञ है और अंतरात्मा है। संकुट और असंकुट, संकट संकुट ये क्या है? संकुट और असंकुट स्थानीय संकुट वाले स्थानीय लिया है, स्थानीय संकुट स्थानीय, वो तो संकुट संकुचित असंकुचित ऐसा लगता है, वैसा होना चाहिए। उन्होंने संकुट असंकुट ऐसा जीव वो पर्सन जीव प्राणी इसका तो ऐसा है, इसमें आगे क्या है, आगे आगे इन्हीं दोनों गाथाओं का अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है, जीता है, जीवित रहेगा और पहले जीवित था इसलिए जीव है, शुभ और अशुभ कार्य को करता है इसलिए करता है, सत्य असत्य और योग्य अयोग्य वचन बोलता है इसलिए बनता है, इसके प्राण पाए जाते हैं इसलिए प्राणी है। देव मनुष्य त्रियंच और नारकी के भेद से 4 प्रकार के संसार में पुण्य और पाप का भोग करता है इसलिए भोगता है, 6 प्रकार के संस्थान और नाना प्रकार के शरीरों द्वारा पूर्ण करता है और गलाता है इसलिए उद्गल है, पूर्ण। सुख और दुख का वेदन करता है इसलिए वेद है, अथवा जानता है इसलिए वेदन करता है। प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है इसलिए विष्णु है, स्वतः ही उत्पन्न हुआ है इसलिए स्वयंभू है। संसार अवस्था में इसके स्वजन संबंधी मित्र वर्ग आदि में आसक्त रहता है इसलिए सत्ता है, आसक्त रहता है। 4 गति रूप संसार में उत्पन्न होता है और दूसरों को उत्पन्न करता है इसलिए जंतु है। जन धातु से बना है, जन मतलब उत्पन्न करता, दूसरों को उत्पन्न करता है और उत्पन्न होता है। इसके मान कषाय पाई जाती है इसलिए मानी है, इसके गाय माए इसकी प्राण पाए जाते हैं, मतलब 10 प्राण लेना। हाँ,
कुछ भी पूछना तो पूछो, ऐसे नहीं। शब्दाचा अर्थ नाही कळला तर विचारा. सगळ्यांचा उपाय म्हणताना जास्त नाही कोणाचं करत नाही. नहीं तो मन में बैठा रहेगा कि ये तो कैसे हमारे दिल आते हैं। इसके माया दशाएं पाई जाती है, इसलिए माई है, माया है। इसके 3 योग होते हैं, इसलिए योगी है। अति सूक्ष्म देह मिलने से संकुचित होता है, इसलिए संकुट है। संपूर्ण लोकाकाश को व्याप्त करता है, इसलिए असंकुट है। लोकाकाश को व्याप्त करता है, हाँ, समुद्र के समय, लोग पूरा समुद्र के समय पूरे लोग को व्याप्त करता है, इसलिए असंकुट। क्षेत्र अर्थात अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ है। 8 कर्मों के भीतर रहता है, इसलिए अंतरात्मा। 8 कर्मों के अंदर रहता है, इसलिए अंतरात्मा। अंतरात्मा आत्मा को जानता है, वो अंतरात्मा है कि 8 कर्मों के भीतर रहता है और अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ। आगे कर्म प्रवाह पूर्व, आगे का पूर्व है ये, आसात्वा के आगे कर्म प्रवाह पूर्व 20 वस्तुगत 400 प्राभूतों के 1,80,00,000 पदों द्वारा 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन करता है। 20 वस्तुएं जब बताएंगे तो उसको 20 से गुणा करो तो प्राप्त हो गए, तो इसलिए 400 प्राप्त हो गए। और पद कितने 1,80,00,000। प्रत्याख्यान पूर्व 30 वस्तुगत 600 प्राभूतों के 84 लाख पदों द्वारा द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा परिमित काल रूप और अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यान, उपवास विधि, 5 समिति और 3 युक्तियों का वर्णन करता है। ये हो गया प्रत्याख्यान पूर्व। कर्म प्रवाह पूर्व में कर्म का वर्णन, प्रत्याख्यान पूर्व में सब द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा परिमित काल रूप और अपरिमित काल रूप का प्रत्याख्यान। इतना त्याग, इतने काल तक मैं क्या करता हूँ, कुछ परिमित काल के लिए त्याग करते हैं या अपरिमित काल मतलब जीवन भर उसकी कोई मर्यादा नहीं। उपवास विधि अनेक प्रकार की रहती है ना, उपवास, अमुक के उपवास, अमुक के उपवास, सर्वदल के उपवास, इसके उपवास, ऐसे 5 समय के 3 युक्तियों का वर्णन करता है। प्रत्याख्यान का त्याग होता है, उसके अनुसार वहाँ पर वर्णन। विज्ञानवाद पूर्व 15 वस्तुगत 300 प्राभूतों के 1,10,00,000 पदों के द्वारा अंगुष्ठ प्रसेना आदि 700 अल्प विद्याओं का, रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का और अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह इन 8 महानिमित्तों का वर्णन करता है। इसमें सब चमत्कार का लिए विज्ञानवाद, इसलिए वो लघु विज्ञानवाद नाम का 10वां पूर्व। और इसमें वो जो आसक्त हो जाता है वो भिन्न दशा पूर्वी हो जाता है। जब मुनि यहाँ तक आ जाते हैं और 10वें पूर्व का अध्ययन करते हैं और उससे यदि भ्रष्ट हो जाते हैं तो भिन्न दशा पूर्वी कहते हैं। विद्याओं को प्राप्त करके इसमें आसक्त हो जाता है ना, हाँ, इसी से जो 500 विद्या सिद्ध हो जाती है उसका नहीं है। रुद्र तो अच्छा, 8 महानिमित्तों का वर्णन करता है। कल्याणवाद पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्राप्तों के 26 करोड़ पदों द्वारा सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और तारागणों के 4 क्षेत्र, घूमने के क्षेत्र, उपाद स्थान, उत्पत्ति स्थान इनके, गति, वक्र गति तथा उनके फलों का, पक्षी के शब्दों का और अरिहंत अर्थात तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदि के गर्भावतार आदि महाकल्याणकों का वर्णन करता है। ये तो कल्याणवाद मतलब 5 कल्याणकों का वर्णन होगा, लेकिन ये बाकी का भी सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इनका भी वर्णन है। प्राणावाय पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्राप्तों के 13 करोड़ पदों द्वारा
शरीर चिकित्सा आदि, अष्टांग आयुर्वेद, भूतिकर्म अर्थात शरीर आदि की रक्षा के लिए किए गए भस्म लेपन, सूत्र बंधन आदि कर्म, जांबुली प्रक्रम, विश्वविद्या और प्राणायाम के भेद प्रभेदों का विस्तार से वर्णन करता है। शरीर शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, उसका आता मतलब खरं चांगलं झालं तुमचं, चांगलं ऐकायला लागलं आता पुस्तक असलं त्यामुळे आता चांगलं जागरूक झालाय नाही खरोखर बघा पुस्तकात बघूच नका असंच ऐका म्हणजे चांगलं सावध राहत आहे। क्रिया विचार पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 9 करोड़ पदों द्वारा लेखन कला आदि 72 कलाओं का, स्त्री संबंधी 64 गुणों का, शिल्प कला का, काव्य संबंधी गुण दोष विधि का और छंद निर्माण कला का वर्णन करता है। लोक विदुषार पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 12 करोड़ 50 लाख पदों द्वारा 8 प्रकार के व्यवहारों का, 10 प्रकार के बीजों, 4 प्रकार के बीजों का, मोक्ष को ले जाने वाली क्रिया का और मोक्ष सुख का वर्णन करता है। 4 प्रकार के बीज, 8 प्रकार के व्यवहार, बीज को 4 प्रकार के बीजों का, 4 प्रकार के बीज को चत्वारी बीजानी नहीं, मैं 4 गति के बीज लेना, 4 गति के कारण कहना है 4 नीचे भी मोक्ष स्वरूप ये भी नीचे भी ऐसे दिया लोग के साथ व्यवहारान चत्वारी बीजा अष्टो व्यवहार इसमें नीचे दिया ये तो अष्टो व्यवहार चत्वारी बीजा इन 14 पूर्वों में संपूर्ण वस्तुओं का जोड़ 195 है और संपूर्ण प्रावृतों का जोड़ 3900 है। परिक्रम राशि क्रिया विभाग ये 4 दिन दिए और संपूर्ण प्रावृतों का जोड़ 3900, सभी 14 पूर्वों के सभी प्रावृतों को जोड़ेंगे 395 होते हैं ना, 395 हाँ 195 तो 3000 तो 20 को गुणा किया तो 3900 सब वस्तु अधिकार जोड़ेंगे तो 195 होते हैं और उसको 20 से गुणा किया तो 3900 प्रावृत हो गए। उसमें से 84 पावड़ का ज्ञान स्थापन होना चाहिए, 84 पावड़ देखे हैं। इस जीवस्थान शास्त्र में क्या उत्पाद पुरुष से प्रयोजन है, क्या गायनी पुरुष से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर न तो उत्पाद पुरुष से प्रयोजन है और न दूसरे पूर्वों से प्रयोजन है, इस तरह सबका निषेध करके यहाँ पर अग्राह्य पूर्व से प्रयोजन है, इस तरह का उत्तर देना चाहिए। 14 पूर्व में से जो दूसरा पूर्व है अग्राह्य पूर्व, उससे एक व्यवस्था निकला। अब इसका वर्णन करेंगे अग्राह्य पूर्व। उस अग्राह्य पूर्व के 5 उपक्रम हैं, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, ये सभी मानते हैं। अग्राह्य पूर्व का करेंगे ना 5 ये 5 अधिकार नहीं है इसके द्वारा पूर्वानुपूर्वी, पश्चादनुपूर्वी और यथातथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार के। अब अग्राह्य पूर्व कितना और पूर्व है, पूर्वानुपूर्वी से दूसरा और पश्चादनुपूर्वी से 13वां पीछे से 13वां। यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर दूसरे से
पश्चादनुकूली से गिनती करने पर 13वें से और यथा तथा पूर्वी से गिनती करने पर अग्रायनीय पूर्व से प्रयोजन है। अंगों के अग्र अर्थात प्रधानभूत पदार्थों का वर्णन करने वाला होने के कारण अग्रायनीय यह गौण्य नाम है। उनके अनुसार सार्थक नाम है। अग्र प्रधानभूत पदार्थों का वर्णन है, इसलिए अग्रायनीय। अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्या और अर्थों की अपेक्षा अनंत रूप है। इसमें स्वयं समय का ही कथन किया गया है, इसलिए स्वयं समय वक्तव्यता है। अग्रायनीय पूर्व के अर्थाधिकार 14 प्रकार के हैं। 14 वस्तु है ना उसकी, 14 प्रकार वे इस प्रकार हैं: पूर्वांत, अपरांत, ध्रुव, अध्रुव, चयन लब्धि, इसी से प्रयोजन है, चयन लब्धि से। अर्धोपम, प्रणधिकल्प, अर्थ, भौम, वृतादिक, सर्वार्थ, कल्प निर्याण, अतीत काल में सिद्ध और बुद्ध, अनागत काल में सिद्ध और बुद्ध। इनमें से यहाँ पर क्या पूर्वांत से प्रयोजन है, क्या अपरांत से प्रयोजन है? इस तरह सबके विषय में परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर पूर्वांत से प्रयोजन नहीं, अपरांत से प्रयोजन नहीं इत्यादि रूप से सबका निषेध कर देना चाहिए, किंतु चयन लब्धि से यहाँ पर प्रयोजन है, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। कितना है? 5वां। 14 में 5वां। पूर्वांत पूर्व से 5वां आएगा, पश्चादानुकूल से क्या होगा? नहीं, 10वां आएगा। 5वां है ना, इधर से 5वां आएगा, इधर से 10वां आएगा। चयन लब्धि का उपक्रम 5 प्रकार का है। सबका बताते हैं। चयन लब्धि का अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी, यथातथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार के। उन तीनों में से यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर 5वें अर्थाधिकार से, पश्चादानुपूर्वी से गिनती करने पर 10वें अधिकार से और यथातथानुपूर्वी से गिनती करने पर चयन लब्धि नाम के अधिकार से अर्थाधिकार से प्रयोजन है। यह अर्थाधिकार चयन विधि और लब्धि विधि का वर्णन करता है, इसलिए चयन विधि होना चाहिए। चयन लब्धि ये नाम है ना इसका, चयन विधि और लब्धि विधि। नहीं, चयन विधि और लब्धि विधि का वर्णन करता है। हाँ। तो इसलिए इसका नाम चयन लब्धि। अच्छा, ये बोल में नाम चाहिए। लब्धि है क्या उधर? ले चाहिए। यह गौण नाम अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्या और अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है। स्वयं समय का कथन करने वाला होने से के कारण यहाँ पर स्वयं समय वक्तव्यता है। चयन लब्धि के अर्थाधिकार 20 प्रकार के हैं। उनमें से यहाँ क्या प्रथम प्रारूप से प्रयोजन है, क्या दूसरे प्रारूप से प्रयोजन है? इस तरह सबके विषय में परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर प्रथम प्रारूप से प्रयोजन नहीं है, दूसरे प्रारूप से प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार सबका निषेध कर देना चाहिए, किंतु यहाँ पर चौथे प्रारूप से प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। कहाँ से क्या क्या है? पहले 5 प्रमाण में से श्रुत प्रमाण। श्रुत में 2 भेद, श्रुत अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट से प्रयोजन, अंग बाह्य से प्रयोजन नहीं। श्रुत प्रमाण, उसमें अंग प्रविष्ट प्रमाण। हाँ, 5 प्रमाण मति, शुद्ध, अवधि, मनन, परिधि। शुद्ध प्रमाण से निकला है, उसमें अंग प्रविष्ट, उसके 2 भेद है ना, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट लेना, फिर अंग प्रविष्ट के 12 अंग है, तो 12 अंग से मतलब 12 से प्रयोजन है, दृष्टिवाद से। दृष्टिवाद। हाँ,
और दृष्टिवाद में 5 भेद है। हाँ परिक्रम वगैरह सूत्र वर्तमान और पूर्व, तो उसके चौथे पूर्व से प्रयोजन है। कौन सा? अंग प्रविष्ट में पूर्व दृष्टिवाद। हाँ दृष्टिवाद में चौथा पूर्व। चौथा पूर्व नहीं चौथा पूर्व नहीं, पूर्व से प्रयोजन। पूर्व से प्रयोजन, ठीक है। फिर पूर्व 14 है, पूर्व 14 उसमें से कौन से पूर्व से प्रयोजन है? तो दूसरे पूर्व से प्रयोजन है, अग्रायणी पूर्व। फिर अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु अधिकार है, तो उसमें कौन से वस्तु अधिकार से प्रयोजन है? तो चयन करती है 5वां वस्तु अधिकार। और चयन लब्धि में 20 प्रावृत्त है, उसमें से कौन से प्रावृत्त से प्रयोजन है? तो चौथे प्रावृत्त, उसका नाम है महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त। चौथा है महाकर्म प्रकृति, उसमें से जीवस्था निकला हुआ है। और उसमें भी आपको आगे और बताना है 5वां 12वां अंग, दूसरा पूर्व अग्रायणी पूर्व, और उसका 5वां चयन लब्धि, उसमें से चौथा महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त में से जीवस्था निकला। यहाँ पर प्रथम यहाँ जो उपक्रम का है उसका उपक्रम 5 प्रकार का है। उपक्रम कहाँ है? ये उपक्रम सबका उपक्रम में बोलते हैं ना 5। हाँ ये 5 सबका और 5 अनुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता और अर्थान्विता, ये चौथे प्रावृत्त का है। उनमें से पूर्वानुपूर्वी पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार के। यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर चौथे प्रावृत्त से और पश्चादानुपूर्वी से चौथा प्रावृत्त उनके क्रम से नंबर 17 आएगा। 17 पश्चादानुपूर्वी से गिनती करने पर 17वें प्रावृत्त से और यथातथानुपूर्वी से गिनती करने पर कर्म प्रकृति प्रावृत्त से प्रयोजन है। यह कर्मों की प्रकृतियों के स्वरूप का वर्णन करता है, इसलिए कर्म प्रकृति प्रावृत्त यह गौण नाम है। इसका वेदना दर्शन प्रावृत्त यह दूसरा नाम है। कर्मों के उदय को वेदना कहते हैं, उसका यह निरवशेष रूप से वर्णन करता है, इसलिए वेदना दर्शन प्रावृत्त यह भी गौण नाम है। दर्शन मतलब संपूर्ण रूप से यह अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्या प्रमाण और अर्थ की अपेक्षा अंत प्रमाण है। स्वयं समय का ही कथन करना वाला होने के कारण इसमें स्वयं समय वक्तव्यता है, क्योंकि पीछे ऊपर भी स्वयं समय के वर्णन करने वाले हैं। चयन लब्धि में विश्व समय, उसके नीचे कितने जाएंगे सब स्वयं समय है। कर्म प्रकृति प्रावृत्त के अर्थाधिकार 24 प्रकार के। एक प्रावृत्त में 24 प्रावृत्त होते हैं ना। हाँ, इसमें 24 वे इस प्रकार है। कृति, वेदना, स्पर्श, सब पूरा विवरण का ये वर्णन 24 अधिकारों के बारे में हुआ। कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्याकर्म, लेश्या परिणाम, सात, असात, दीर्घ, ह्रस्व, भावधारणीय, उद्गलत्व, निद्धत, अनिद्धत, निकाचित, अनिकाचित, कर्म स्थिति और पश्चिम स्कंद। इन सब वेदना खंड में आ जाएगा। चौथा वेदना खंड है ना उसमें। और स्पर्श कर्म प्रकृति सब वर्गना खंड में, मतलब 5वें खंड में आएंगे। सब 14वीं पुस्तक 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं, इन पुस्तक में ये सब 24 द्वारा है। इसको 24 पूरा 400वीं पुस्तक में 16 द्वारा आते हैं सब। निबंधन इन सब अधिकारों में अल्प बहुत लगा लेना चाहिए, क्योंकि 24 ही अधिकारों में अल्प बहुत साधारण अथवा अर्थात समान रूप से है, इसलिए अल्प बहुत नाम का पृथक अधिकार नहीं है। यहाँ पर क्या गति से प्रयोजन है, क्या वेदना से प्रयोजन है, इस तरह सब अधिकारों के विषय में परीक्षा करनी चाहिए।
यहाँ पर न तो प्रकृति से प्रयोजन है न वेदना से ही प्रयोजन है। इस तरह सबका निषेध कर देना चाहिए। जीवस्थान में उस सबका प्रयोजन नहीं, जीवस्थान बंधन अधिकार से, किंतु बंधन अधिकार से प्रयोजन है, इस तरह उत्तर देना चाहिए। उस बंधन नाम के, अच्छा यहाँ पर कर्म वहाँ कर्म प्रति में बंधन अधिकार, हाँ बंधन का अधिकार 2 3 4 5 छठा है, 24 में से छठा है। अच्छा तो पीछे से कितना आएगा? ये कितने 24 है ना, इधर से छठा हुआ तो 5 6 निकाले 18 19वां। इस तरह उत्तर उस बंधन नाम के अधिकार का उपकरण 5 प्रकार का है। अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थवत्ता। उनमें से पूर्वानुपूर्वी, पश्चादनुपूर्वी और तथा यथा तथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार की है। उन तीनों में से पूर्वानुपूर्वी से गिनने पर छठे अधिकार से और पश्चादनुपूर्वी से गिनने पर 19वें अधिकार से और यथा तथानुपूर्वी से गिनने पर बंधन नाम के अधिकार से प्रयोजन है। यह बंधन नाम का अधिकार बंध का वर्णन करता है, इसलिए इसका बंधन यह गौण नाम है। यह अक्षर, पद, संहार, प्रतिपत्ति और अनुयोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्या प्रमाण और अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है। इसमें देखा कि बंधन अधिकार तो लिख लिया, महाकर प्रकृति से बंधन अधिकार। अच्छा, स्व समय का वर्णन करने वाला होने से इसमें स्व समय वक्तव्यता है। इसके अर्थाधिकार 4 प्रकार के हैं। वे इस प्रकार है: बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। बंधन के 4, हाँ, बंध, बंधक, बंधनीय, बंध विधान। बंधन मतलब बंध हो गया 4 प्रकार का। हाँ, बंधन मतलब जीव हो गया। हाँ, बंधनीय मतलब कर्म हो गया। हाँ, और बंध विधान, विधान मतलब ये 4 प्रकार का। बंध में तो सामान्य लक्षण है। यहाँ पर क्या बंध से प्रयोजन है इत्यादि रूप से चारों अधिकारी विषयों में कक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर बंध से प्रयोजन नहीं है, न बंधनीय से प्रयोजन है, किंतु बंधक और बंध विधान से यहाँ पर प्रयोजन है। हाँ, बंधन अधिकार में अब आएगा बंधक और बंध विधान। अच्छा, जिनसे प्रयोजन नहीं है उनका भी बहुत बड़ा समुद्र होगा, उनका भी विस्तार होगा, ध्यान नहीं दिया सबका है। जीवस्थान की अपेक्षा प्रयोजन नहीं, सब होता है। बाकी है सब वो तो अपने विषय की अपेक्षा उसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये जीवस्थान जो हमारा खंड है उसमें वो विषय जो है वो किसमें से लिया हुआ है, तो इसमें से लिया हुआ, इसलिए उसका प्रयोजन है। कितना बड़ा समुद्र है। हाँ, बहुत है। हाँ, वहीं पर देखो ना कि एक पूर्व में कितने कितने वस्तु अधिकार और 195 उतने अधिकारी हो गए 3900 और एक में लाखों पद बताए उसका वर्णन होगा। उसमें प्रत्येक में प्रारूप का गुना करते तो और कितना बढ़ जाता। इस इन बंधन आदि 4 अधिकारों में से बंधन इस अधिकार के 11 अनुयोग द्वारा वे इस प्रकार है: एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व अनुगम, एक जीव की अपेक्षा कालानुगम, एक जीव की अपेक्षा अंतरानुगम। 3 नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरानुगम, भागा भाग अनुगम और अल्प बहुत अनुगम। 8 योग। यहाँ पर क्या एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व अनुगम से प्रयोजन है इत्यादि रूप से 11 अनुयोग द्वारों के विषय में व्याख्या प्रस्ताव है। इसमें 64 65 66 पेज पर वो सब लक्षात लिया है। हाँ, अग्रय में पूर्व उसके 14 वस्तु अधिकार, फिर उसमें 20 पावर कौन से वो और किससे प्रयोजन, किसमें से क्या निकला, कौन सा खंड किसमें से निकला। वेदना से वेदना खंड निकला, ये से वो पतन से वो ये खंड निकला, ये बंधन से खुदा बंधन निकला, बंधन विधान में से भाव निकला।
बंद विधान और के बंद विधान के पुनर्भेद करके हो मूल प्रकृति ये सब उसको भी इन बंध आदि 4 अधिकारों में से बंधक ये हो गया ना। इन बंधक 4 बंधक के सारे अधिकार के 11 अंग वाले हैं। वे इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व अनुगम, एक जीव की अपेक्षा काल अनुगम। सब अपन जीव का इसमें देखते हैं ना, धवला में भी जय धवला में भी वर्णन इसी पद्धति से किया है। पहले की एक जीव की अपेक्षा वाली थी ना, कितने अंग पता है? 11। 3 एक जीव की अपेक्षा से, 8 नानी योग की अपेक्षा से। यहाँ पर क्या एक ही अपेक्षा स्वामित्व अनुगम से प्रयोजन है इत्यादि रूप से 11 अनुयोग द्वारों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व अनुगम से प्रयोजन नहीं है इत्यादि रूप से सबका निषेध भी कर देना चाहिए, किंतु यहाँ 5वें द्रव्य प्रमाण अनुगम से प्रयोजन है। अब बंधक का चल रहा है, बंधक में 11 है और 11 अनुयोग में यहाँ पर 5वें अनुयोग, यहाँ पर एक की अपने स्वामित्व अनुगम नहीं है। 5वें द्रव्य प्रमाण इससे 5वां इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। इस जीव विस्तार शास्त्र में जो द्रव्य प्रमाण अनुगम नाम का अधिकार है वह इस बंधक नाम के अधिकार के द्रव्य प्रमाण अनुगम नाम के 5वें अधिकार से निकला है। लेकिन एक ही हो गया उसमें से वो द्रव्य प्रमाण अनुगम इस बंधक नाम के अधिकार के नाम से 5वां जीवस्थान का और पढ़ा है ना। जीवस्थान में तो सर संख्या सभी का वर्णन किया है। क्षेत्र संख्या मतलब द्रव्य प्रमाण अनुगम आ गया, तो वो तीसरे पुस्तक है। तो एक का खाली वो निकला उसमें केवल संख्या जो है जीवस्थान में संख्या जो है द्रव्य प्रमाण अनुगम से ली है। संख्या दूसरे में सर पहले और दूसरे पुस्तक में, तीसरे पुस्तक में द्रव्य प्रमाण अनुगम संख्या के, और चौथे पुस्तक में क्षेत्र काल और स्पर्शन काल है, लेकिन उसका नहीं बताया इसमें से 5वें अधिकार से द्रव्य प्रमाण अनुगम है। अब ये बंधक हुआ। अब बंध विधान 4 प्रकार का है। वह इस प्रकार है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। उन 4 प्रकार के बंधों में से मूल प्रकृति बंध और उत्तर प्रकृति बंध के भेद से प्रकृति बंध 2 प्रकार है। उनमें से मूल प्रकृति बंध का वर्णन स्थगित करके उत्तर प्रकृति बंध के भेदों का वर्णन करते हैं। वह उत्तर प्रकृति बंध 2 प्रकार का है: एक उत्तर प्रकृति बंध और अवगाढ़ उत्तर प्रकृति बंध। उनमें से जो एक उत्तर प्रकृति बंध है उसके 24 अनुयोग द्वार वे इस प्रकार है: समुत्कीर्तना, सर्वबंध, नौ सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध, जगन्य बंध, अजगन्य बंध, शादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध, अध्रुव बंध, बंध स्वामित्व निश्चय, बंध काल, बंधांतर, बंध सन्निकर्ष, नाना जीवों की अपेक्षा भंग निश्चय, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्पभूतत्वानुगम। ये 24 अनुयोग द्वारा इसी के द्वारा सब वर्णन है। जय दौला में भी और महाबोध में इस 24 अनुयोग द्वारा के द्वारा ही वर्णन करते हैं। इन 24 अधिकारों में जो समुत्कीर्तना नाम का अधिकार है उसमें से प्रकृति समुत्कीर्तना, स्थान समुत्कीर्तना और 3 महादंडक निकले हैं और 23वें भावानुगम से भावानुगम निकले। ये 6ठी पुस्तक में आता है। प्रकृति समुत्कीर्तना, स्थान समुत्कीर्तना, 3 महादंडक, इसलिए उसमें से निकला ये बताया। समुत्कीर्तना नाम जो अधिकार है 24 अनुयोग द्वार में, उसमें से बंध विधान में 4 भेद, उसमें प्रकृति बंध में 2 भेद और उसमें प्रकृति बंध के 2 भेदों में से
24 द्वार है, उसमें से ये भावानुगम निकला। ऐसा 4 निकला। ये चारों को वर्णन करेंगे ना, प्रकृति स्थिति प्रदेश चारों को वर्णन करेंगे ना। इसमें उनको क्या बताना है कि जीवस्थान का जो विषय है किसमें से निकला है, ये दिखा रहे हैं। और उसमें से मतलब जीवस्थान में क्या है कि जीव के सर, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, भाव, अनुभव और फिर चूलिका 6ठे पुस्तक में है। तो उसमें प्रकृति समुद्रतना, स्थान समुद्रतना आदि बताया है। तो वो किसमें से बताया है, वो द्रव्य प्रमाणानुगम से बंध का जो 4 भेद किया उसमें से द्रव्य प्रमाणानुगम में से द्रव्य प्रमाणानुगम लिया, संख्या लिया। और भाव किसमें से लिया, तो इन बंध विधान के जो प्रकृति बंध के भेद है उसमें 24 द्वार है, उसके भावानुगम से लिया है। और 3 मानक किसमें से लिया, समुद्रतना से लिया है। जो अवगाढ़ उत्तर प्रतिबंध है वो 2 प्रकार का है, भुजगार बंध और प्रकृति स्थान बंध। उनमें से भुजगार बंध के 8 अनुयोग द्वारों के वर्णन को स्थगित करके प्रकृति स्थान बंध में जो 8 अनुयोग द्वार हैं उनका वर्णन करते हैं। वे इस प्रकार सत्प्ररूपना, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम। इन 8 अनुयोग द्वारों में से 6 अनुयोग द्वार निकले हैं। वे इस प्रकार प्रमाण और भाव को छोड़ करके जो 6 बच गए ना, तो इन 6 में से 6 निकले। सत्प्ररूपना, क्षेत्ररूपना, स्पर्शरूपना, कालरूपना, अंतरूपना, अल्प बहुत्वानुगम। द्रव्य प्रमाण को बताया था, भाव उन 2 को छोड़ करके 6 जो है इस अवगाढ़ प्रकृति बंध में से निकले। ये 6 और बंधन अधिकार के 11 अधिकार हैं। उनमें के द्रव्य प्रमाणुगम में से निकला हुआ द्रव्य प्रमाणुगम तथा एकोत्तर प्रकृति बंध के जो 24 अधिकार हैं उनमें के 23 में भावानुगम से निकला हुआ भाव प्रमाणुगम। इस तरह इन सबको एक जगह मिला देने पर जीवस्थान के 8 अनुयोग हो जाते हैं। 6, 7 शंका। प्रकृति स्थान बंध में जो 6 अनुयोग द्वार कहे गए हैं वे प्रकृति स्थान बंध संबंधी कहे गए हैं, किंतु जीव स्थान के जो सत्प्ररूपनादि 6 अनुयोग द्वार हैं वे 14 स्थान संबंधी कहे गए हैं। ऐसी हालत में प्रकृति स्थान बंध संबंधी 6 अनुयोग द्वारों में से जीव स्थान संबंधी 6 अनुयोग द्वारों का अवतार कैसे हो सकता है? तो सभी में आते हैं। तो प्रकृति बंध स्थान बंध में तो 6 नंबर प्रकृति स्थान संबंध आएंगे ना, संख्या, क्षेत्र, ये उसके संबंध आएंगे, जीव संबंध थोड़े आएंगे। कर्म संबंधी, हाँ, प्रकृति संबंधी आएंगे, जीव संबंधी नहीं है। हाँ, कोई भी विषय होगा तो 24 द्वार के द्वारा बताते हैं, सभी में आते हैं। और जीव स्थान क्या अलग है सबको? इसके शंका करके शंका बराबर है। जीव स्थान के उसमें प्रकृति स्थान बंध में से कैसे निकले? प्रकृति स्थान संबंधी 6 अनुयोग द्वारों में से जीव स्थान संबंधी 6 अनुयोग द्वार कैसे हो सकते हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि जीव है। मिथ्या दृष्टि जीव इतने क्षेत्र में इस प्रकृति स्थान के बंधक होते हैं। इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि जीवों ने इतना क्षेत्र स्पर्श किया है। इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि जीव उस मिथ्या स्थान को नहीं छोड़ते हुए जगत की अपेक्षा इतने काल तक और उत्कृष्ट की अपेक्षा इतने काल तक मिथ्या स्थान में रहते हैं। यानी जीव ही इन प्रकृति बंधों को करता है, उस अपेक्षा से इसलिए जीव स्थान पे है। तो जीव का भी कोई ये होगा ना, वही क्षेत्र वही काल। इस प्रकृति बंध स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि जीवों का जगह में अंतरकाल इतना और उत्कृष्ट अंतरकाल इतना होता है। इसी तरह शेष गुण स्थानों का कथन करके फिर उनका अल्प बहुत कहा गया है। इसलिए उस प्रकृति स्थान में
कहे गए 6 नियोग द्वारों के साथ जीव स्थान में कहे गए 6 अनियोग द्वारों का एकत्व अर्थात समानता विरोध को प्राप्त नहीं होती है। प्रकृति के स्थान होते हैं ना बंध स्थान, जैसे मुनि कर्म के नाम कर्म के बंध स्थान होता है। मुनि कर्म जैसे 22 का बंध करने वाला, 21 का बंध, 17 का बंध, 13 का बंध, 9 का बंध, हाँ 5 हाँ, तो उसका बंध करने वाले का उसमें आएगा प्रकृति बंधन। लेकिन वो जीव ही होगा ना, तो जीवस्थान में जब जीव का बताएंगे तो उस प्रकृति बंध स्थान को बांधने वाले जो जीव का वर्णन आया क्षेत्र स्पर्श वगैरह, वही सामान्य जीव का भी वही आएगा, समानता है, इसलिए उसमें से कहने में कोई दोष नहीं है। इस शंका समाधान समझ में आ रही? एक तो क्या है वो प्रकृति बंध स्थान हो गई पता नहीं। प्रकृति जो कितने कर्म प्रकृतियों को बांधने वाला जीव उसका वर्णन प्रकृति बंध स्थान में है, तो वो जीव को छोड़ करके वो है ही नहीं ना प्रकृति बंध स्थान। जैसे वे पहले गुण स्थान में 22 का बंध, कोई जीव 22 प्रकृति बांधने में मिलेगी, तो उसका जो क्षेत्र आएगा तो मिथ्या दृष्टि का भी वही आएगा ना क्षेत्र, अलग से थोड़ी आएगा, इसलिए वो समानता सदृशता है दोनों की, इसलिए उस प्रकृति बंध स्थान का जो वर्णन किया है इन अवयोग द्वारों के द्वारा, उसी में से जीव स्थान के भी अवयोग द्वारों का वर्णन किया है। विशेषार्थ प्रकृति स्थान बंध में सत आदि 6 अनियोगों का प्रकृति स्थान की अपेक्षा कथन है, और इस जीव स्थान में प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों की अपेक्षा सत आदि 6 अनियोगों का कथन है। इसलिए प्रकृति स्थान के 6 अनियोगों में से जीव स्थान के 6 अनियोगों की उत्पत्ति विरोध को प्राप्त नहीं होती है। प्रकृति स्थान अधिकार में कहे गए द्रव्यानुयोग का भी ग्रहण इस जीव स्थान में क्यों नहीं किया है? अर्थात प्रकृति स्थान अधिकार के सत आदि 6 अनियोगों में से द्रव्यानुयोग वहां से केवल लिया भावानुगम भावानुगम में से 6 इसमें से आटो के आटो उसमें से क्यों नहीं लिया? ऐसा प्रश्न हो सकता है ना, मुझे भी हुआ था प्रश्न। ये प्रकृति बंध स्थान में 6 अधिकार बताए, बाकी 2 अधिकार तो दूसरे अधिकारों से लिए द्रव्य प्रमाणानुगम भावानुगम, तो इसलिए प्रश्न प्रकृति स्थान अधिकार में कहे गए द्रव्यानुयोग का भी ग्रहण इस जीव स्थान में क्यों नहीं किया है? द्रव्यानुयोग में से इसका द्रव्य प्रमाणानुगम नहीं किया है, क्यों नहीं बताया? अर्थात प्रकृति स्थान अधिकार के सतादि 6 अनियोगों में से जिस प्रकार जीव स्थान के सतादि 6 अनियोग द्वारों की उत्पत्ति बतलाई है, उसी प्रकार प्रकृति स्थान अधिकार के द्रव्यानुयोग में से जीव स्थान के द्रव्यानुयोग की उत्पत्ति का कथन क्यों नहीं कहा है, किया गया है? इस प्रकार की शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्थान के द्रव्यानुयोग अधिकार में मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों की अपेक्षा के बिना इस बंध स्थान के बंधन भी इतने हैं। इस बंध स्थान के बंधन अच्छा गुण स्थान की अपेक्षा न लेकर के 22 का बंध स्थान करने वाले बंधक जो है उनकी कितनी संख्या है, 21 का बंध करने वालों की कितनी संख्या है, सब बताएं। ऐसा केवल सामान्य रूप से कथन किया गया है, और बंधक अधिकार के द्रव्यानुयोग प्रकरण में इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि जीव इतने, शास्त्र सम्यक दृष्टि जीव इतने, ये एक स्थान हाँ मैंने बंधक अधिकार के द्रव्यानुयोग प्रकरण में इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि जो कितने ऐसा कहा, इसलिए उसमें से हमने लिया है। इस प्रकृति को बंद करने वाले मिथ्या दृष्टि कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, एक ही प्रकृति का बंधक। हाँ ऐसा विशेष रूप से कथन किया गया है, इसलिए बंधक अधिकार में कहे गए द्रव्यानुयोग का ग्रहण इस जीव स्थान में किया है। अर्थात
बंधन अधिकार के द्रव्यानुगम प्रकरण से जीव स्थान का द्रव्य प्रमाणुगम प्रकरण निकला है। मतलब वहाँ प्रकृति स्थान में गुण स्थानों की अपेक्षा से जीवों की संख्या का वर्णन नहीं है, इसलिए उसमें से न लेकर के जो यहाँ पर बंधक अधिकार में गुण स्थान के अनुसार वहाँ जीवों की संख्या बताई है, इसलिए उसमें से लिया है। द्रव्यानुयोग में से जो बताया है वो गुण स्थान की अपेक्षा बताया है, और जो उसमें था बंधक में उसमें नहीं बताया था, इसलिए उसमें से नहीं दिया। उसमें केवल सामान्य वर्ग स्थानों की जीवों की संख्या बताई। शंका, अयोगी गुण स्थान में कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, इसलिए उनकी द्रव्य प्रमाणुगम में द्रव्य संख्या कैसे कही जाएगी? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भूल न्याय का आश्रय लेकर अयोगी गुण स्थान की द्रव्य संख्या का कथन संभव है। अर्थात जो जीव पहले मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में प्रकृति स्थानों के बंधक थे, वे ही अयोगी हैं। इस प्रकार अयोगी गुण स्थान की द्रव्य संख्या का प्रतिपादन किया जा सकता है, अथवा जीव के सत्व रूप प्रकृति बंध का आश्रय लेकर अयोगी गुण स्थान की द्रव्य संख्या का प्रयोजन किया गया है। उतनी प्रकृतियों की सत्ता जिस जीव के है, तो वो कितने जीव हैं? 24 गुण स्थान के जीवों की संख्या कितनी, जैसे प्रकृति सत्व वाले जीवों की कितनी संख्या है? हाँ, ये द्रव्यानुगम से बताएंगे। भावानुगम का कथन भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। विशेषार्थ इसको करके बस ये खत्म करते हैं। जीव स्थान की भाव प्रयोगना प्रकृति स्थान के भावानुगम में से न निकलकर एक उत्तर प्रकृति बंध के 24 संस्कार हैं, उनके 23वें भावानुगम से निकली है। इसका कारण यह है कि प्रकृति स्थान के भावानुगम में भावों का समान रूप से कथन है, और एक उत्तर प्रकृति स्थान के भावानुगम में भावों का विशेष रूप से कथन है। इस तरह जीव स्थान के 8 अनुयोग द्वारों का निरूपण किया। अत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन पूर्वाचार्य सकल क्रमशाट भाव पूजा समेत श्रेष्ठ भक्ति काय सगम करो कतारी मंगलम सिद्धम सावम तेली मंगलम